आज मैं आप लोग के सामने एप्रो का डिस्प्ले सेटिंग करके दिखाऊंगा। ये इसके 4 बटन हैं और हर बटन को 4 से 5 सेकंड दबा के रखना है। ये पावर ऑफ ऑन का बटन है, ये यूपीएस मोड का बटन है। इसको ऑन करके रखें। अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है तो करंट एकदम फ्लुएंट पास होता है इससे। और ये हाई लो का बटन है, ये पावर फास्ट चार्जिंग का बटन है। इससे बैटरी को फास्ट चार्जिंग करें चाहे ना करें, ये आपके ऊपर है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सेटिंग पे जाते हैं। यूपीएस मोड और पावर सेविंग बटन, यूपीएस मोड पावर सेविंग बटन को दोनों के एक ही टाइम पे प्रेस करें। जैसे मैंने प्रेस किया एसएटी करके सामने आ गया सेटिंग। पावर सेविंग बटन को दबाएं। ये बैटरी आप अपने कितने वोल्ट से मैक्सिमम चार्ज करना चाहते हैं तो 14.2 से हमेशा ऊपर रखें। आप अपने अकॉर्डिंग आपका बैटरी कैसा है तो 14.2 से लेकर 15 तक का है, तो मैं 14.8 रखता हूँ क्योंकि मैं 2 बैटरी की जगह 4 बैटरी लगाया हूँ। ये आता है आप मिनिमम कितने वोल्ट पे बैटरी को आपका इन्वर्टर इंडिकेटर देने लगे कि आपका बैटरी डिस्चार्ज है। तो 10.5 बेस्ट माना जाता है, तो मैं 10.5 रखूँगा। आपका बैटरी इंडिकेटर है ये लो बैटरी डिस्चार्ज पे। और ये आपका आता है आपका सोलर पे सोलर चार्जिंग इंडिकेटर लो बैटरी कट ऑफ कि आपका सोलर पे कब बैटरी लो है। 11.5 ही रहने दें, छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद आता है आपका ये सोलर पे आप कितने एम्पियर से मैक्सिमम चार्ज करना चाहते हैं। तो अगर आपके यहाँ धूप अच्छी मिलती है तो लो चार्जिंग पे रखें, एम्पियर को 40 से ऊपर रखें, 30 से, जैसा आपको सही लगे। मैं 4 बैटरी लगाया हूँ तो 50 एम्पियर रखूँगा मैक्सिमम चार्जिंग पे। और ये मेंस पे आप कितना एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप अपने बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करना चाहते हैं। मैं 15 ही रखूँगा, मैं मेंस का यूज़ ही नहीं करता हूँ तो ज़रूरत क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेविंग एक बार और दबा दें तो सेविंग मोड आपके सामने आ जाएगा। बटन को प्रेस करें पावर ऑफ ऑन को, ये सेव हो गया जैसे मैंने इसको प्रेस किया। तो ये आ गया डिस्प्ले लोड। ये घर पे कितना मतलब यूनिट अभी तक बिजली बना है, 193 यूनिट बना है। फिर कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, 30 एम्पियर। अब हम लोग चलेंगे इसके टाइम सेटिंग पर। लोड 6 एम्पियर दिखा रहा है। टाइम सेटिंग के लिए आपको हाई लो और पावर सेविंग बटन दोनों एक साथ प्रेस करके रखना है। ये आ गया। तो आप टाइम सेटिंग आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों को दबाएं एक साथ, हाई लो और पावर सेविंग। ये रियल क्लॉक पे काम करता है। तो आप टाइम सेटिंग के लिए हाई लो से मिनट चेंज कर सकते हैं। ये मैं अभी टाइम कितना हो रहा है तो 9:24 हो रहा है। तो मैं इस तरह से अपना यहाँ पे 24 मिनट अपना सेट कर लेता हूँ और इधर मैं अपना टाइम सेट कर लेता हूँ जो कि चल रहा है 9:24। और ये टाइम सेट करने के बाद कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपना टाइम सेट कर लें सारे बटन को छोड़ दें। तो ये मेरा टाइम गया। तो 9:24 पे इसको टाइम को लगा के साइलेंटली कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस डिस्प्ले का अपने आप ये हो जाएगा। ये देखिए 9:24 पे सेट हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे। आपका यूपीएस 234 वोल्ट अभी दे रहा है। ये जो है यूपीएस मोड पे है तो 5% घर का लोड है। नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं, टाइम एसएल सेटिंग पे। तो एसएल सेटिंग में आपके लिए सबसे पहले पावर सेविंग बटन को 5 सेकंड प्रेस करना होगा। तो जैसे मैंने पावर सेविंग बटन को दबाया तो एसएल मोड सामने आ गया। एसएल मोड 3 पे अभी मेरा चल रहा है। तो क्या है एसएल मोड सब आपको मैं बताऊंगा। एसएल मोड 4 पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बैटरी सोलर से चार्ज होगा, ये ग्रिड से चार्ज नहीं होगा। आपका बैटरी रात को भी कम रहेगा तो सोलर पे ही दिन में चार्ज होगा। ये एसएल मोड 1 पे क्या होता है कि आपका जो बैटरी है वो सोलर से भी चार्ज होगा, लाइन से भी चार्ज होगा। आपका बैटरी दोनों से चार्ज होगा, सोलर लाइन दोनों से। एसएल मोड 2 पे क्या है कि आपका बैटरी दिन में सोलर से चार्ज होगा और रात में लाइन से चार्ज होगा। दिन में सोलर से चार्ज होगा, रात में लाइन से चार्ज होगा एसएल मोड 2 पे बैटरी। एसएल मोड 3 पे क्या है कि आपका बैटरी सोलर से तो दिन में चार्ज होगा और लाइन से होगा, लेकिन सिर्फ 1 से 2 एम्पियर ही लेगा, ज़्यादा एम्पियर लाइन से नहीं लेगा। और एसएल मोड 4 पे क्या है कि आपका बैटरी सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज होगा, लाइन से ये चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल ग्रिड से चार्ज नहीं होगा। तो एक और सेटिंग है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एसएल मोड 4 पे मैं रखूँगा क्योंकि मैं अपने टोटल सोलर से लोड चलाता हूँ अभी। तो अब हम बताएंगे मेरा सोलर पैनल कितना वाट जनरेट कर रहा है। तो ये सेम यूपीएस मोड पावर सेविंग बटन एक साथ दबाएं, सेटिंग खुल के आ गया। और ये हाई लो का बटन दबाएं, ये देखिए 1180 वाट मेरा सोलर पैनल जनरेट कर रहा है। जबकि मैंने पैनल लगा के रखा है आपका 1950 वाट का। और सब ये सब पता चल जाएगा वोल्ट भी। फिर पावर सेविंग बटन को लास्ट में दबा लेना है, सेटिंग से बाहर चले जाते हैं। किस तरह से SL4 मोड का हिडन फीचर जो है वो क्या करता है कि सबसे पहले आपका सोलर पैनल से घर का लोड चलाएगा, सोलर पैनल के बाद ये बैटरी से घर का लोड चलाएगा, उसके बाद ये ग्रिड से लोड चलाएगा। तो ये दोनों बटन से सेटिंग होता है, आपको पता ही होगा। और आप जाते हैं ये पावर सेविंग बटन को आप प्रेस करके SL मोड में चले जाएँ। तो अभी SL4 मोड चल रहा है।
तो अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए एस एल मोड 1 चेंज किया, तो फिर उसको प्रेस किया एस एल मोड 2, फिर प्रेस किए एस एल मोड 3 और उसके बाद प्रेस किए एस एल मोड 4। ये एस एल 4 मोड पे चला गया। इस पर बैटरी आपकी ग्रिड से चार्ज नहीं होती है, ये आपकी बैटरी टोटली सोलर से चार्ज होती है। अब कर इसको एक्टिवेट कैसे करना है कि ये पहले सोलर से चले, उसके बाद ये फिर बैटरी से घर का लोड चले। तो इसको आपको यूपीएस मोड को 10 सेकंड दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करिए यूपीएस मोड को। तो ये आपका डिसएक्टिवेट है, मीन्स ऑफ। कब एक्टिवेट हो इसमें टाइम आपको सेट करना है। तो यूपीएस मोड प्रेस करेंगे, P6 लिखा है, मतलब 6 बजे शाम को मेंस ऑफ हो जाएगा। तो ये मैं क्या करूँगा, यूपीएस मोड फिर प्रेस करूँगा। तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, कब आप चाहते हैं कि आपका मेंस ऑफ हो। AM 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कब मेंस ऑफ हो। तो अभी डिसएक्टिवेट है, तो मैंने P6 करके ये पावर सेविंग बटन को दबा दिए, सेव हो गया। यानी P6 का मतलब शाम को 6 बजे, जैसे होता क्या है, शाम को 4 बजे तक आपका सोलर पैनल से घर का लोड चलता है, 5 बजे 6 बजे जब पैनल से कम एम्पियर आता है तो ग्रिड पे घर की लाइन चली जाती है। तो मैंने एक्टिवेट कर दिया है यहाँ से कि शाम को 6 बजे ऐसा हो कि जब 1-2 घंटे ग्रिड से, ये देखिए मेरा तो स्विच हमेशा ऑफ रखता है क्योंकि मैंने 2 बैटरी वाला इन्वर्टर पे 4 बैटरी लगा के रखा है। ज़बरदस्त बैकअप हमको मिलता है, 15-16 घंटे का बैकअप मेरा मिलता है क्योंकि मैंने BLDC फ़ैन लगा रखा है और सब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लेस मेरे घर पे लगा हुआ है हर प्रोडक्ट। तो ये देखिए अब शाम हो चुका है, मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया है मोबाइल का। तो ये देखिए स्विच यहाँ से ऑफ है, देख रहे हैं आप, स्विच ऑन है, सॉरी स्विच ऑन है इन्वर्टर का। इसके अंदर लाइन जा रहा है, अभी पूरा ये इन्वर्टर लाइन से चल रहा है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ऑन किया है। ये जैसे 6 बजेगा ना, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा कि बैटरी से घर का लोड चलाएगा। तो सबसे पहले सोलर पैनल से दिन में चला, 1-2 घंटा ग्रिड से चला, जब सोलर पैनल से कम पैनल से वाट ये एम्पियर मिला। तो अब ये 6 बजते ही ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा किस पे, बैटरी पे घर का लोड चला जाएगा। और जितना एच की आपकी बैटरी है, अच्छे एच की बैटरी है आपकी, आपकी अच्छी बैटरी है तो ज़्यादा देर तक बैकअप देगा। और जैसे बैटरी डाउन हो जाएगी, ये घर का लोड, ये देखिए कर दिया, अब ये बैटरी पे घर का लोड चलने लगा। तो आपको कोई हेडेक की, माथा पैची की जरूरत नहीं है। SL4 मोड में जाके आपको हाई लो बटन को 10 सेकंड दबा के और P6 मोड पे एक्टिवेट करते हैं तो शाम को 6 बजे मेंस ऑफ हो जाएगा। P10 पे करते हैं तो रात को 10 बजे आपका मेंस ऑफ हो जाएगा। A3 पे करते हैं तो भोर में 3 बजे। एक ही कोई सेट करे बस, आपको एक टाइम कोई सेट करना है। जैसे कि आप P6 कर दिए तो शाम को 6 बजे आपका डिसएक्टिवेट हो गया। मान लीजिए आपका 6 घंटे का बैटरी बैकअप दिया तो ऑटोमेटिकली 12 बजे रात को ये लाइन ग्रिड पे चला जाएगा। तो ये देखिए बैटरी से घर का लोड चलने लगा। ध्यान से आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आप मान लीजिए P7 एक्टिवेट कर देते हैं तो शाम को जैसे 7 बजेगा, आपका बैटरी चार्जिंग ऑन है स्विच ग्रिड से, तो 7 बजते ही क्या करेगा, घर का लोड बैटरी से चलाने लगेगा। मान लीजिए आप घर का वाट 200 वाट आप लोड रखे हैं, BLDC फ़ैन 26-26 वाट का लगा के रखे हैं जो सीलिंग फ़ैन है, 4 पंखे लगा के रखे हैं तो 100 वाट का फ़ैन मानिए, अरे 110 वाट का मानिए, 50 वाट का LED बल्ब मानिए, 100 वाट 120 वाट का फ्रिज होता है, लेकिन वो 120 वाट जब कंप्रेसर पकड़ता है तभी लेता है। एवरेज करिएगा तो 50 से 60 वाट आएगा, मतलब 250 वाट अपने घर का लोड चला रहे हैं। तो 10 घंटे में करीब 2.5 यूनिट, तो आप 250 एच की 2 बैटरी लगाए हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 10 घंटे आराम से, 8 से 10 घंटे का बैकअप देगा। उसके बाद जैसे बैटरी डाउन होगी वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा इसका क्या कहते हैं ग्रिड पे। आप चाहें तो 150 एच की 2 बैटरी पहले रखें, अब बाद में 2 बैटरी और लेके सीरीज पैरेलल करके इसका कॉम्बिनेशन करके आप बैकअप पूरा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 150 एच की 2 बैटरी का ये इन्वर्टर है, मैंने इस पर 4 बैटरी लगा दिया तो इससे मेरा 300 एच का बैटरी हो गया। देखिए ये सबसे पावरफुल इन्वर्टर है अभी तक में जितना इन्वर्टर मैंने देखा। बाकी कंपनियां के इन्वर्टर 20 से 22 एम्पियर तक चार्जिंग करती हैं, लेकिन इसमें 50 एम्पियर तक सोलर से चार्ज होता है। अब हम लोग क्वेश्चन मार्क ये है कि इसका जो हाई लो का बटन है फास्ट चार्जिंग का, तो क्या वो सोलर पैनल पे भी फास्ट चार्ज करता है? जी, मैंने लाइन का कनेक्शन काट के रखा है और मैं सोलर पैनल से अपना इन्वर्टर बैटरी को फास्ट चार्ज मोड पर लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी इन्वर्टर चल रहा है, ठीक है, 40 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, 5% घर का लोड है। तो मैं जैसे ही हाई लो बटन को प्रेस करूँगा तो अभी फास्ट चार्जिंग मोड पे है, 40 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने अभी लाइव दिखा रहा हूँ करके। हाई लो बटन को मैं जैसे प्रेस करूँगा, अब ये मैंने प्रेस कर दिया, इसको बंद कर दिया तो ये बंद हो गया। अब देखिए ये 40 एम्पियर आ रहा था बैटरी चार्जिंग करंट, ये घट के देखिए कितना हो जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग सोलर में पैनल में भी काम करता है, सिर्फ लाइन पे काम नहीं करता है। ये 36 एम्पियर हो गया और जैसे मैंने इसको प्रेस किया, ये देखिए बढ़ के कितना हो जाएगा। इसको हाई लो ऑन हो गया, फास्ट चार्जिंग ऑन हो गया इसका मूड। जैसे ऑन हुआ है आप डिस्प्ले में देख सकते हैं ये बढ़ के कितना होने वाला है। देखते जाइए आएगा। अब ये 40 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करने लगा। तो हाई लो बटन इसका काम करता है।
ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है, मैंने इसमें 4 बैटरी लगा के रखा है। 150 एएच की 4 बैटरी 2000 वाट के पैनल पे, इस पे आपका 50 एम्पीयर पे चार्ज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर 180 एम्पीयर या 200 एम्पीयर की बैटरी है तो कम से कम 2600, 2700, 2800 वाट के पैनल लगा के रखें। आप चाहें तो बाईफेशियल का 3250 वाट के भी पैनल लगा सकते हैं, 540 वाट के 6 पैनल। तो इसमें पैनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। अभी तक इंडिया में ऐसी कोई इन्वर्टर नहीं बनी जिसमें इतना पैनल सपोर्ट करता हो और इतना फास्ट चार्जिंग एम्पीयर से होता हो। तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरह इसका 100 एम्पीयर सोलर चार्ज कंट्रोलर वर्क करता है, उसमें 87 एम्पीयर तक मैंने दिखाया है। सोलर से रिलेटेड ऐसा कोई वीडियो ना हो जो मैंने बनाया ना हो, आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।